हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन मनी विद मनीष। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में प्रोज एंड कॉन्स। सो जिसको भी अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये सब बहुत अच्छी चीज है। और जैसे मतलब इन्वेस्ट में भी मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग ही होती है, खाली स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को बाय करना होता है। इन्वेस्टिंग बहुत अलग अलग टाइप की भी हो सकती है, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, एफडीज में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इन्वेस्टिंग के। इन्वेस्टिंग भी एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म की होती है। जैसे लॉन्ग टर्म जैसे 5 साल के लिए होल्ड कर रखा है आपने कोई म्यूचुअल फंड्स या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई स्टॉक्स, और जैसे और शॉर्ट टर्म जैसे आपने 1 साल में ही वो सारे अपने एसेट्स को बेच दिया, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म। तो इन पे भी एक अलग टैक्स स्लैब लगता है। जैसे लॉन्ग टर्म में आपका लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10 to 12% लाई करता है, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म होता है 15 to 20 और शॉर्ट टर्म होता है 10 to 12.5%। तो इन्वेस्टमेंट तो फिर इन्वेस्टिंग जैसे आपने कोई स्टॉक ले लिया, जैसे आपने मान लो रिलायंस का ले लिया। रिलायंस का आपने कोविड के टाइम ले लिया था, जैसे मैं आपको अपनी पहली वीडियो में दिखा था कि वो 800 का था और आपने उसको 2025 में बेच दिया, वो समथिंग अराउंड 1200 कुछ है। तो फिर आपने उस बीच में जो अपने जैसे मान लो आपने 800 का लिया और 1000 का बेच दिया, तो आपने जो 2% का प्रॉफिट कमाया वो आपके हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। तो फिर इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो। वैसे ही इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक एक्टिव फंड आता है, एक पैसिव फंड आता है। एक्टिव फंड जो होता है तो मैनेजर आपके ऐसे जो आपके लिक्विड जो आपने पैसे दिए होते हैं, तो वो मैनेजर देखता है कि कहाँ डालना है, क्या करना है, तो मैनेजर करता है। और फिर जो पैसिव फंड होता है, जैसे आपको इंडेक्स में डाल देते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इन सबको इंडेक्स में डालते हो। जितना निफ्टी 50 ऊपर जाएगा उतना आपका पैसा ग्रोथ होगा। तो इन्वेस्टिंग के अंदर भी नेगेटिव रिटर्न भी होते हैं, पॉजिटिव रिटर्न होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देख रखा है, उनका पोर्टफोलियो 30 स्टॉक रहते हैं, उसमें से कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं जो 30 to 50% क्रैश हुए रहते हैं, वो फिर भी उनको होल्ड करता है। पर वो होल्ड करता है अपने फ्यूचर के लिए कि मतलब ये कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। पर ऐसा ना हो कि आपने वो सारे स्टॉक्स अपने होल्ड कर रखे हैं और फिर वो आपके इंडेक्स को ही ना बीट कर पाए। इंडेक्स मतलब कि निफ्टी 50 को ही ना बीट पाए। जैसे निफ्टी 50 एक साल में 10% ग्रो हुआ है और आपके इंडेक्स 5% भी नहीं ग्रो हुआ है, तो वैसी इन्वेस्टिंग में कुछ फायदा नहीं है। तो इन्वेस्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके इंडेक्स को बीट कर सके। जैसे म्यूचुअल फंड ऐसे होने चाहिए जो म्यूचुअल फंड ऐसे होने चाहिए जो नेगेटिव रिटर्न ना दे, जो म्यूचुअल फंड 10 to 12% इंटरेस्ट के बीच में ही लाइक रहे, ऐसे म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करने चाहिए। तो फिर और फिर इन्वेस्टिंग में आपने वो वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला इन सबके बारे में तो सुना होगा। उन लोग सबसे अच्छे इन्वेस्टर वो ही है। भले ही राकेश झुनझुनवाला ने पहले ट्रेडिंग से स्टार्ट करा था, पर उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। और इन्वेस्टिंग में उनके सबसे ज्यादा जिससे रिटर्न लिए थे वो टाइटन ने रिटर्न लिए थे, और वॉरेन बफेट के उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न कोको कोला के शेयर ने दिए थे। तो फिर ये सब एग्जाम्पल है आपके सामने जिनने रिटर्न बहुत अच्छे खासे कमाए इन सब चीजों से। तो ये है ही बात इन्वेस्टमेंट की। अब आते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग में एक ऐसे इंसान रह चुके थे जेसी लिवरमोर, जो 1929 में जब यूएसए का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, तब उन्हें $100 मिलियन कमाए थे। पर 1940 में उन्हें एक होटल पे अपने आप को शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रेशर ले नहीं पाए। क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रेशर का गेम है, उसमें आपका खुद का पैसा लगा होता है और आप खुद के पैसे को उठते और गिरते हुए देखते हो। तो एक बहुत वो प्रेशर का गेम होता है। तभी जब आप अपना धन या ग्रो में अकाउंट खोलोगे, तो वहां पर सेबी दिस इज अ हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट या हाईली रिस्की ट्रेड ऐसे करके आपको एक नोटिफिकेशन आता है जब आप अपना ट्रेडिंग का अकाउंट खोल होते हो। वो आपने सब जो अभी मैं आपको स्क्रीन में भी शेयर कर दूंगा, वो पॉपअप नोटिफिकेशन आपके उसमें हमेशा आएगा जब भी आप ट्रेड करोगे। तो इन्वेस्टिंग में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में आप कितने भी % रिटर्न कमा सकते हो। जैसे एक दिन में ही आप 100% अपनी जो आपने इन्वेस्टमेंट करता है उसका भी कमा सकते हो।
पर इन्वेस्टिंग में बहुत हाईली रिस्की गेम होता है। जैसे कि आपने इन्वेस्टिंग में अगर आपने 10,000 रुपये लगाए तो 10,000 रुपये आपका एक ही पल में भी साफ हो सकते हैं। जैसे आपने इन्वेस्टिंग करा, इन्वेस्टिंग में जैसे आपने कोई स्टॉक बाय करा तो एक पल में नहीं साफ होंगे अगर आपने अच्छा कोई स्टॉक चूज करा है तो। अगर आपने ऐसी पेनी स्टॉक चूज कर रखा था तो फिर उसका तो भगवानी भरोसे, वो कभी भी गिर उठ सकता है। तो अगर आपने कोई निफ्टी 50 के अंदर जो निफ्टी 30 जो हमारा निफ्टी 50 है उसमें जो अपने 50 कंपनियों का जो 50 कंपनी होते हैं कंबाइंड लाके उसका एक इंडेक्स मिलता है निफ्टी 50। जो जैसे वो 50 कंपनी परफॉर्म करेंगे वैसे ही निफ्टी 50 भी ऊपर नीचे आएगा। तो अगर आपने उन 50 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करा होगा तो आपका कभी आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा तो नहीं है कि हम निफ्टी 50 वो 50 कंपनी पूरा गिर जाएंगे। अगर वो पूरा गिर जाएगा तो पूरा इंडेक्स ही गिर जाएगा, पूरा शेयर मार्केट ही क्रैश हो जाएगा। तो ऐसा कभी होगा नहीं। तो ये फर्क होता है। और ट्रेडिंग में भी बहुत सारे होते हैं जैसे इंट्राडे, स्कैल्पिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग। जिसमें स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे आपने कोई ट्रेड या कोई आपने इंडेक्स में जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जैसे आपने कोई स्विंग डिफाइन करा, जैसे कि आपने एक सपोर्ट एरिया देखा और ऊपर रेजिस्टेंट एरिया देखा, तो वो स्विंग में आपने परफॉर्म किया। जैसे वो रेजिस्टेंट एरिया टच हो गया तो आपने निकाल दिया, उस वजह से स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे आपने एक दिन के लिए होल्ड करा, जैसे 9:15 में आपका मार्केट खुलती है और 3:30 का आपने भेज दिया, उस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग। और तो कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। आपने पोजीशन के लिए जैसे आपने एक पोजीशन बनाई है, जैसे अभी निफ्टी मान लो आपका 20,000 चल रहा है और आपने पोजीशन बनाई है कि निफ्टी 20,500 तक टच करेगा, तो वो पोजीशन ट्रेडिंग हुई कि आपने इतना टारगेट सेट करे तो इतना पोजीशन के लिए आपने 500 पॉइंट कैप्चर करने के लिए आप उसको होल्ड करोगे। तो ये होती है ट्रेडिंग के टाइप्स। तो फिर इसमें भी तो ये इन दोनों में भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे आपको सूटेबल हो, जैसे आपको प्रेफरेंस हो कि मुझे अपना जैसे कुछ लोग होते हैं कि मुझे नहीं अपना लॉस नहीं करना है, बस मुझे अपना प्रॉफिट देना है, चाहे भले ही वो 5-10 साल में है, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आप इन्वेस्टिंग ही करो, आप निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी उसी में ही इन्वेस्ट करो। और कुछ लोग होते हैं जिनको पेशेंस नहीं होता है, या फिर जिनको होता है, जिनको टेक्निक याद होती है, जिनको टेक्निक से ये सब ट्रेडिंग में पता होती है, तो फिर वो फिर ट्रेड करते हैं। ट्रेड में क्या होता है, जैसे वो भले ही जिनके स्टॉक, जिनका पोर्टफोलियो एक साल में 10% बढ़ा है, वो एक ही दिन में अपना प्रॉफिट 10% ऊपर कर सकते हैं अगर उनको राइट नॉलेज हो, राइट इंडिकेटर्स के बारे में पता हो, जैसे EMA, राइट टेक्निक्स पता हो, राइट प्राइस एक्शन पता हो कि क्या प्राइस एक्शन होता है, तो वो अच्छा कर सकते हैं ट्रेडिंग में। वैसे इन्वेस्टिंग का होता है जिनको राइट PE पता हो, उनको बैलेंस शीट देखना आता हो कंपनी उसका, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द नॉलेज। जितना आप नॉलेज गेन करोगे थ्रू यूट्यूब, थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती है, गूगल से आप कर सकते हो बैलेंस शीट डाउनलोड, खुद आप सीख सकते हो बैलेंस शीट को कैसे रीड कर सकते हो, कितना PE इंडस्ट्री चलता है। ग्रो में तो एक फीचर भी है जिसमें आप इंडस्ट्री PE देख सकते हो, प्राइस टू अर्न रेशियो। तो फिर आप उसके बिहाफ में भी आप कुछ स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिससे आप बहुत सारे पैसा कमा सकते हो। आप गोल्ड में तो क्या है, 10 साल में उन्होंने 10 साल में समथिंग अराउंड कितना दिया था उसमें, 12.5 या कितना इतना ही दिया, 12.5 रिटर्न दिया था 12 साल में गोल्ड ने। और फिर FD ने तो 6 to 8% होता है, सबसे अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। पर आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, इन सब में होल्ड करना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक्स में करना पड़ता है। कुछ सेबी की रिपोर्ट आई थी, 97% लोग अपने जो SIP है वो हटा देते हैं, 5 साल तक वो रखते नहीं है, एक साल तक नहीं रखते हैं। बस 3% लोग होते हैं जो 5 साल तक होल्ड करते हैं। तो ये पेशेंस का गेम है और रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड और पेशेंस को समझ गए तो आप इस मार्केट में बादशाह बन जाओगे। तो यही था ये सब का आज की वीडियो का। तो मैं बस आपको एजुकेट करना चाहता हूँ अपने बिहाफ में कि आपके कितने सारी अपॉर्चुनिटीज़ है पैसा बनाने की। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।